ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 11। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो विसर्गो जनिताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धभत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग्विसर्गो जनताघ विप्लवो विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धभत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तत् उस वाक् वाणी वाणी विसर्गः विसर्गः सृष्टि सृष्टि जनता जनता जनसामान्य जनसामान्य अघ पाप विप्लवः विप्लवः क्रांतिकारी क्रांतिकारी यस्मिन् यस्मिन् जिसमें जिसमें प्रतिश्लोकम प्रतिश्लोकम प्रत्येक श्लोक प्रत्येक श्लोक अबद्धवती अबद्धवती अनियमित रूप से रचा गया अनियमित रूप से रचा गया अपि अपि होते हुए भी होते हुए भी नामानि नामानि दिव्य नामादि दिव्य नामादि अनंतस्य अनंतस्य असीम श्री भगवान के असीम श्री भगवान के यशः यशः महिमा महिमा अंकितानि अंकितानि चित्रित चित्रित यत् जो जो शृण्वन्ति शृण्वन्ति सुनते हैं सुनते हैं गायन्ति गायन्ति गाते हैं गाते हैं गृह्णन्ति गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं स्वीकार करते साधवः साधवः शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान हैं। शुद्ध मनुष्य जो निष्ठावान है। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे से बुरे में से भी श्रेष्ठतम को ढूंढ निकालते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण करे, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले तथा अछूत कुल से संबंधित व्यक्ति या शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती हैं, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से बहुत उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदला जा सकता है और श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र में हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश चेतना का वातावरण था और इस महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था।
शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीतिक कूटनीति का कोई प्रश्न ही न था। चीन तथा भारत इन दोनों देशों के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो रहने हेतु उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस विषय पर युद्ध करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किंतु जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कलह के युग कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशगान को रोकने हेतु नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतएव विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने हेतु विश्व भर में प्रसारित करे। चूँकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व की उपेक्षा की है, अतएव संपूर्ण विश्व में इतना संघर्ष हो रहा है और संकट छाया है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा हमें विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश का विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया दिव्य संदेश को विश्व के अग्रणी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा और लोग स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यदि नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सकें तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य में ईश चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण का पुनः अध्यात्मीकरण करने हेतु दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने का हमारा सत प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाएं, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान श्री भगवान के महिमा गान करने के इस सत्यनिष्ठ प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने हेतु दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी आवश्यकता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हुए हों। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने हेतु वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है। अतएव हमें तकनीक के विषय में चिंतित नहीं होना है, भाषा के विषय में नहीं। तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लें तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेकानेक भौतिकवादी कार्यकलाप चलते रहते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक से उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र पर आक्रमण कर दे। इस कली या कलह युग का यही नियम है। वातावरण पहले से ही सभी प्रकार के भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भली भांति अवगत है। इंद्रिय तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण न जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि न तो सरकार न ही जिम्मेदार जननेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, तो भी यह बाज़ारों में मिलता है क्योंकि लोग इंद्रिय तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन चूँकि उनके मस्तिष्क दूषित हैं अतएव वे ऐसा साहित्य पसंद करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से न केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी रोचक साहित्य पढ़ने की उनकी इच्छा को भी पूरी करेगा। हो सकता है कि शुरू में उन्हें यह अच्छा ना लगे, किंतु जिसे पीलिया हो जाता है वह मिश्री खाना नहीं चाहता, लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का एकमात्र उपचार है।
इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तब अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियाँ क्यों ना हों, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग बहुत सारे नोवेल पढ़ते हैं और अभी नोवेल पढ़ने की जगह बहुत सारा समय YouTube पर वीडियोस देखते हैं, जिसमें लोग कुछ अपने विचार व्यक्त करते हैं और लोग सुनते हैं वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, कुछ नया कहा, उसने क्या कहा। श्रोतव्यादीन राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः। तो बहुत सारे सुनने के विषय हैं लोगों को। तो जैसा श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं, लोग कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं, और विशेष रूप से जो थोड़ा सतोगुणी है वो साहित्य पढ़ना चाहते हैं। साहित्य में तो थोड़ा गहरा विचार। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में लोग, उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो कहीं गहरा नहीं सोच पाते, उनकी सोच बड़ी सुपरफिशियल रह जाती है। और ये ज़्यादातर वीडियो और इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें, कार्टून्स, वीडियो गेम्स, ये सब ऐसे ट्रेन करते हैं लोगों को कि लोग बस ऊपर में ही रहें, कुछ गहरा विचार नहीं कर पाए। बचपना, चाइना, जापान और धीरे धीरे सब भारत में भी बड़े बड़े लोग भी कार्टून फिल्म, कार्टून मैगजीन्स ये पढ़ना पसंद करते हैं। तो पढ़ना पसंद करते हैं, सुनना तो है ही सबको, कुछ ना कुछ सुनना है, कुछ ना कुछ। लेकिन प्रशिक्षण ना होने की वजह से वो व्यर्थ की चीज़ें सुनने के आदी हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, इस भौतिक जगत के प्रति उनकी आसक्ति और बढ़ती जाती है, और वो आसक्ति भी बड़ी तमोगुण। यहाँ प्रभुपाद अश्लील साहित्य की बात भी कर रहे हैं, और अश्लील साहित्य और फिर अभी सब चीज़ वीडियो में है, तो पोर्नोग्राफी, और जो इसके आदी हो जाते हैं उनके लिए पूरा जीवन भर इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से पूरा उनका चित्त प्रदूषित हो जाता है, और इस प्रकार से पूरा समाज प्रदूषित हो रहा है। तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाए? श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उपाय दे रहे हैं कि अगर श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधिवत प्रचार कार्य होगा, तो फिर इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए ये मिश्री का काम करेगा। सिस्टमैटिक प्रोपेगेशन ऑफ भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, ये चीज़ इंट्रोडक्शन में भी प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के, कि सिस्टमैटिक प्रोपेगेशन होना चाहिए। तो विधिवत रूप से इसका प्रचार, विधिवत रूप से प्रचार का अर्थ क्या है कि
जो जिस स्तर पे है उसको उस स्तर से शुरुआत करके और धीरे 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 क्रमशः उसको ये सब्जेक्ट मैटर प्रस्तुत किया जाए, इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि लोग इसको रिलेट कर पाएँ, लोग इसको देख पाएँ कि ये कैसे उनसे उनके लिए है, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए और फिर धीरे धीरे उसको आगे उत्तरोत्तर उसकी ज़्यादा गहरी जानकारी उनको दी जाए। तो इस तरह से बहुत सारे मॉडर्न इनोवेशंस हो सकते हैं प्रेजेंटेशन में। स्लाइड्स हैं, ड्रामाज हैं, वीडियोज़ हैं। अभी सब यूट्यूब पर हैं तो वी कैन ऑल्सो बी ऑन द यूट्यूब, वी शुड बी। इंटरनेट पर हैं, तो वो सब अलग अलग तरीके हैं लोगों को कांटेक्ट करने के। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया नया करने की आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन एक बार उनका संपर्क हो गया, एक बार थोड़ा सा वो समझ गए, फिर दैन इट इज़ बेसिक श्रवणम कीर्तनम, वही प्रोसेस है। लेकिन स्टार्टिंग में वो श्रवण का रूप जो है थोड़ा बहुत विविध करना पड़ता है, ऑडियंस के अनुसार भी इसको अलग अलग करना पड़ता है। जो लोग थोड़ा विचारवान हैं वो सीधा साहित्य पढ़ना पसंद कर सकते हैं। अन्य लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके लिए ये ड्रामा और डायरोमास, एग्जीबिशंस, ये चीज़ बड़ी प्रभावशाली होती हैं। सो लाइक दैट, सो दैट वी हैव टू टैक्स आवर ब्रेन कि कैसे उसको रुचिकर बनाना है। पीलिया रोग बहुत ज़्यादा है लोगों में, इसलिए बिल्कुल रुचि नहीं है, तो उसको रुचिकर बनाने का प्रयास करना है। लेकिन वो रुचिकर बनाने का प्रयास विद इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तभी वो रुचि बढ़ेगी उस चीज़ में जिसमें हम चाहते हैं, नहीं तो किसी और चीज़ में रुचि रहती रहेगी उनकी। तो इसलिए विधि जो है वो यही विधि होनी चाहिए। तो बेसिकली रुचिकर बनाने का तरीका यही है, मिश्री, ये भगवत गीता भागवतम का ही प्रचार करना है, ऐसा नहीं कुछ और करना है रुचिकर बनाने के लिए उसको, क्योंकि पीलिया का इलाज तो मिश्री ही है, जिसके प्रति उनकी रुचि है वही इलाज है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का संदेश ही देना है, वही उनको उस विषय के प्रति रुचि भी जगाएगा। लेकिन उसका थोड़ा सा पैकिंग, थोड़ा मिश्री में भी, दवाई में भी मिठाई डाल के देते हैं, तो उसी प्रकार से उसको थोड़ा सा पैकेजिंग ऐसा करना है कि इट मे अपील टू देम। और एक और चीज़ यहाँ श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि समाज के नेता, जन नेता, जिम्मेदार जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं, ना तो सरकार ना जन नेता ऐसा साहित्य चाहते हैं। ये जो सब बेकार साहित्य जन नेता चाहते हैं कि रुके, लेकिन बाज़ार में मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर एक और सुझाव दे रहे हैं कि यदि हम जन नेताओं को कन्विंस कर पाएँ तो इससे बहुत पूरे समाज का लाभ हो सकता है। लाइक अगर ये प्रधानमंत्री, अगर मोदी की समझ में ये आ जाए कि भागवतम का महत्व क्या है, तो कितना बड़ा डिफरेंस हो सकता है, नहीं? अगर मोदी इसको समझ ले कि ये भागवतम बहुत ज़रूरी है सबके लिए, इसको प्रमोट करना चाहिए भागवतम को, सो ही कैन जस्ट इंट्रोड्यूस, सब कॉलेज के अंदर भागवतम पढ़ाया जाएगा, सब स्कूलों में विद्यार्थियों में भागवतम पढ़ा जाएगा, सडनली पूरा चेंज हो जाएगा संसार। हालांकि मोदी के अपने हाथ में सब कुछ नहीं है, आजकल प्रधानमंत्री भी कठपुतली ऐसे होते हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर्स, लेकिन जो भी हैं कॉरपोरेट सेक्टर वाले हैं वो, उनकी शक्ति, वैश्य लोग बड़े शक्तिशाली हैं वो लोग भी, ये सब जननेता होते हैं, वैश्य भी और क्षत्रिय भी, दोनों। तो ये हमारी आशा है कि धीरे धीरे हम लोग ऐसे जो बड़े नेता हैं उनको कन्विंस कर पाएंगे, पावरफुल लीडर्स ऑफ सोसाइटी। करेक्ट। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले गुरु महाराज बोले थे कि वो सीरियसली इसको कंसिडर कर रहे हैं इसको, कि श्रीलंका की गवर्नमेंट को जा कर के ये प्रस्ताव रखा जाए हमारी फार्म कम्युनिटीज़ का, श्रीलंका की गवर्नमेंट को, क्योंकि श्रीलंका एक रिलेटिवली छोटी कंट्री है। भारत जैसे देश में कुछ भी करना
बहुत बड़ी बात है, मुश्किल कार्य है, लेकिन श्रीलंका एक रिलेटिवली छोटी कंट्री है और रिलेटिवली पायस लोग हैं वहाँ पर। बौद्ध काफ़ी इन्फ्लुएंस है, लेकिन सनातन इन्फ्लुएंस भी है। तमिलियंस हैं बहुत सारे, और जो सिंगलीज भी हैं उनके अंदर भी भले ही बौद्ध का प्रभाव है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक साधुओं के प्रति एक स्वाभाविक सम्मान की भावना है। सो गुरु महाराज सीरियसली इस बात को कंसिडर कर रहे थे, गवर्नमेंट को हम प्रपोज करें। तो एक्चुअली ये हमारा अगला ये स्टेप है दैट वी वांट टू एक्चुअली अप्रोच दिस बिग लीडर्स ऑफ सोसाइटी। अभी कभी कभी आते हैं प्रधानमंत्री हमारे मंदिरों में आते हैं, लेकिन वहाँ पर हम जो उनको संदेश देते हैं वो हमको संदेश देते हैं, हम उनको संदेश देने की जगह कह रहे, वो बोलते हैं आप अपना ये गरीबों को खाना बांटो, तो हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है बांटेंगे। लेकिन आशा है कि हम भी उनको कन्विंस कर पाएंगे कि ये पाठ्यक्रम में लगाई जाए, हर जगह पर लोग भागवतम सुने। पॉसिबल है, कृष्ण की कृपा चाहिए। जब भगवान देखेंगे कि हम लोग बहुत सिंसियर हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो कृष्ण में चेंज द हार्ट, किसी का हृदय भगवान बदल सकेंगे। प्रभुपाद मिलने गए थे इंदिरा गांधी को, दैट वाज, वो हमारी योजना के अंदर है कि ये हम ऐसे बड़े बड़े नेताओं को कन्विंस कर पाएँ। और प्रभुपाद ने उनको ये प्रपोज़ किया था ना, भगवद गीता शुड बी मेड द टेक्स्ट बुक इन इंडिया, सबके लिए। जनरली नेताओं को कन्विंस करने से पहले हमें एक अच्छे स्तर पे एक मूवमेंट की तरह से इस आंदोलन को पहले खड़ा करना पड़ेगा, सो दैट इट कैन ड्रॉ देयर अटेंशन। क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा, वो लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा ये नहीं होती है कि वो ब्राह्मण नहीं है। सो थोड़ा सा उनको कुछ एक, इतने सारे उनके पास विषय हैं, इतने सारे उनके डिस्ट्रैक्शंस हैं कि उनके लिए कुछ ये विषय गंभीर लगे, इसके लिए कुछ थोड़ा शेप होनी चाहिए उस मूवमेंट की बड़ी प्रबल। जैसे श्रील प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे तो अमेरिका पार्लियामेंट में ये उठ गया था ना प्रश्न कि ये मूवमेंट यदि ये ऐसे ही चलता रहा, बढ़ता रहा, तो 10 साल के अंदर ये गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लेगा। तो ऐसा कुछ प्रबल मात्रा में कुछ प्रचार होगा तो गवर्नमेंट का ध्यान जाएगा। लेकिन हमारा प्रचार तो बढ़ रहा है, लेकिन वो थोड़ी डायरेक्शन उसकी ये सब सामाजिक समाज सेवा और इस तरफ बढ़ेगा तो फिर वो बेकार हो जाएगा। फिर हम जिस डायरेक्शन में ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं उसकी जगह किसी और डायरेक्शन में ध्यान आकर्षित, उससे हमको लाभ नहीं होगा। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है कि हम क्लियरली हम किस डायरेक्शन में उनका ध्यान आकर्षित करें। जैसे श्रील प्रभुपाद के टाइम में अरे युवा लोग सब भौतिकतावाद को छोड़ रहे हैं, भौतिकतावाद को छोड़ रहे हैं, ये प्राइमरी उनको आंखों में मैसेज जा रहा था। ये हमारे यूथ भौतिकतावाद छोड़ रहे हैं और भगवान नास्तिकता से आस्तिक बन रहे हैं, ये उनका क्लियर कट इस्कॉन मीन्स ये, दैट वाज द मैसेज विच वाज गोइंग। ये हमारे यूथ हैं, यूथ। और थर्ड थिंग वाज यूथ, जवान लोग, अगली पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी, ये लोग आकर्षित हो रहे हैं इस आंदोलन से। ये लोग आकर्षित हो रहे हैं, भगवान को स्वीकार कर रहे हैं और भौतिकतावाद को छोड़ के सादा जीवन जी रहे। सो ये प्राइमरी चीज़ थी जो उनकी आंखों में आ रही थी। और तो इस तरह से तो अभी इस्कॉन जो आंखों में आ रहा है लोगों के धीरे धीरे, बड़े बड़े नेताओं के, उसमें भी ये क्या है, हाँ ये भी अच्छा समाज का, उनकी जो भ्रांत धारणा है उसी में ही हम लोग भी जुड़ रहे हैं, तो उससे लाभ नहीं होगा। हमें उनको अल्टरनेटिव देना है ना, वो तो अज्ञानता में ही, और वही अज्ञानता में ही हम उनको प्रेरित करेंगे, हाँ हम भी आपके साथ हैं, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट। तो हमें तो उनको दिखाना है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये है सही डायरेक्शन। तो उसके लिए क्या करना होगा कि हम इसको मूवमेंट को, जैसे हम देख रहे हैं तो कुछ सन्यासीगण, कई भक्त हैं जो प्रयासरत हैं कि पहले तो ये आंदोलन की डायरेक्शन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन है, ये इतने बड़े जनताग विप्लव, पूरे संसार को क्रांति लाने के लिए, पूरे संसार में क्रांति लाने के लिए। और ये जो
क्रांति लाने वाला मूवमेंट है, यदि यही डायरेक्शन इसकी गलत हो गई तो फिर कैसे क्रांति आएगी फिर? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है हमारे सामने कि ये मूवमेंट जो पूरे संसार में क्रांति लाने के लिए था, वो मूवमेंट ही ब्लंट हो गया है। उसके अंदर जो क्रांति लाने के जो एलिमेंट्स थे वही, तो माया जो है उसी को अटैक कर दिया। प्रभुपाद बोलते भी थे कि इस मूवमेंट को बाहर से कोई नहीं रोक पाएगा, इट्स सच ए पावरफुल मूवमेंट। लेकिन अगर अंदर से ही हम लोग ही यदि उसको पद भ्रमित हो जाएंगे तो फिर इसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। तो ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है कि अभी ऐसा हो रहा है कि हमको क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है। जो श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से क्रांति लाना चाहते थे वो हमारे विजन में नहीं रह गया है। हम लोग समाज के साथ चलना चाहते हैं, ये वर्तमान आउटलुक हो गया है हमारा। समाज को चेंज नहीं करना चाहते, हम समाज को उसके टर्म्स और कंडीशंस में हम विख्यात होना चाहते हैं, लोग हमको एक्सेप्ट करें, ये मूड बन गया है। और ये कैसे घुसा कि प्रचार करने के लिए ज़रूरी है कि पहले लोग हमको एक्सेप्ट करें। अगर लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम क्रांति कैसे लेके आएंगे? तो यस, कुछ हद तक ये बात सत्य है कि हमें कुछ हद तक लोग कुछ हद तक हमें एक्सेप्ट करें, कम से कम सुनने के लिए तैयार हो हमको। अगर ऐसी प्रेजेंटेशन ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल नो, वी डोंट वांट टू हियर यू, वी डोंट वांट योर प्रेजेंस, हमें आप नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, यदि इस स्तर पे हो जाएगा तो सही बात है, हम एंटर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसका दूसरा एक्सट्रीम है कि इतना इजीली हम एंटर करना चाहते हैं और हमने इसको इस एक्सट्रीम में लिया कि बस लोग हमें पसंद करें, लोग हमें पसंद करें, लोग हमें पसंद करें, लोग हमें पसंद करें, वो हमारा मुख्य टारगेट बन गया। तो फिर हमने सोचा था कि जब लोग हमें पसंद करेंगे तब हम उनको सही चीज़ बताएंगे, लेकिन लोग हमें पसंद करेंगे यही हमारा प्राइमरी फोकस बन जाएगा तो फिर हम उनको सही चीज़ कब बताएंगे? क्योंकि लोग तो सामान्य रूप से कभी भी, सब लोग ऐसे आसानी से हमको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बीमार है ना, तो वो कैसे हमें पसंद करेंगे? तो इसलिए कुछ हद तक हमें लोगों के साथ चलना है, जैसे कुछ हद तक हम, ठीक है, समाज की कुछ चीज़ें हैं उसके साथ चलते हैं, लेकिन प्राइमरीली हमें कि लोगों को थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करें, वो हमें और थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। और कृष्ण भावना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीमार लोग भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे हम सभी को निस्वार्थ भाव से हम मंदिरों के अंदर सब प्रसाद वितरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सो दीज आर थिंग्स विच इवन ऑर्डिनरी पर्सन कैन अप्रिशिएट, हाँ हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो करें। और मुख्य रूप से और भारत में और संसार में काफ़ी मात्रा में तो लोग हैं जो अगर उनको ये सही चीज़ बताई जाएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो स्वीकार करेंगे। सब नहीं करेंगे, असुर भी हैं काफ़ी, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, हम जाते हैं, लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं। ज़्यादातर लोग तो अप्रिशिएट ही करते हैं, ज़्यादातर लोग तो ऐसे नहीं हैं, दे आर अगेंस्ट। अगर वी टेल द स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, जीवन में ये सब, ये आधुनिकीकरण सब बेकार है, इससे सब लोगों का जीवन भ्रष्ट हो रहा है, तो इक्का दुक्का होंगे जो बोले क्या बात कर रहे हो आप, इसके बिना कुछ नहीं है। लेकिन मैनी पीपल, ज़्यादातर लोग तो कहते हैं हाँ या दिस इज करेक्ट, दे आर सीइंग समाज खराब हो रहा है, ज़्यादातर लोग तो इस बात को देख रहे हैं, करेक्ट। तो इसलिए अभी तो वातावरण ऐसा है कि अगर उसमें सीधा सीधा हम प्रचार करेंगे तो बहुत हमें फेवरेबल फीडबैक मिल रहा है। तो इसलिए अभी बहुत अच्छा वातावरण, यह वातावरण उपस्थित हुआ है, ये पुस्तक वितरण से और ये प्रभुपाद के सब आंदोलन के कारण ही ऐसा प्रभाव हुआ है। आप देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जो हैं ये भागवतम सेट्स ले रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये इतना आसान नहीं था। जैसे गुरुमाल बताते हैं जब वो आए थे यहाँ पर इंडिया के अंदर, तो ये आसान नहीं था ऐसे प्रचार करना। लोगों के अंदर जो है ये भगवत गीता इसके प्रति बड़ी एक वो धारणा थी, ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सब पिछड़ापन है, ये तो हमने करके छोड़ दी सब। भारत इसलिए तो पिछड़ा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ये विचार था। हमारी जो पिताजी लोगों की जनरेशन है उनके अंदर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग विचार है कि हम पहले बड़े पिछड़े हुए थे, हमारा इतिहास बहुत ख़राब है, वैदिक संस्कृति बिल्कुल बेकार है, और ये जो पाश्चात्य सभ्यता यही रियल सभ्यता है, वो लोग उसमें बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन अभी की जो जनरेशन है
हम लोगों की जनरेशन और हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो लोग ऐसे बिके हुए नहीं है इस पाश्चात्य सभ्यता और ये जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं। उनके अंदर कुछ अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति वापस एक सम्मान और उसके प्रति एक आकर्षण हम देख रहे हैं। करेक्ट। इसलिए हम जब उन लोगों के पास जाते हैं, ज़्यादा आप देखेंगे बच्चा बोलेगा हाँ हाँ, पिताजी बोलेगा नाना। करेक्ट। कई बार आप ऐसा देख सकते हैं। आप बताए थे ना अभी कुछ हुआ था, बच्चा या पिताजी बोला नहीं नहीं नहीं। कल भी ऐसे ही हुआ ना, वो आदमी जो था उसने ले लिया और फिर पिताजी ने मना किया, क्या ले लिया। ये जो जनरेशन गैप है, ये हमारी पिताजी वाली जनरेशन वो आसुरी सभ्यता है पूरी, वो आसुरी बिके हुए हैं वो लोग। बट अभी चेंज हो रहा है, तो ये चेंज का एक कारण है ये सब जो प्रचार हुआ है, ये सब जो देख रहे हैं हरे कृष्णा डिवोटीज़ बार बार लोग देख रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी चेतना में आ रहा है कॉन्स्टेंटली हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जैसे मुझे ध्यान है कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं इस्कॉन के संपर्क में नहीं था, तो एक बुद्धिस्ट लोग थे वहाँ, कुछ रहते थे मदुरई में। तो वो लोग जो है रेगुलर में देखता था उनको आते आते देखते हुए, एक घंटा रहता था उनके हाथ में, टंग 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 ऐसे करके वो ऐसे दे यूज टू पास। सो बार बार देखने से मुझे ऐसे आकर्षण होता था कि आखिर इनका संदेश क्या है, व्हाट डू दे वांट, दे मस्ट हैव सम मैसेज ना, ऐसे तो नहीं जा रहे हैं ना, कुछ बताना चाहते हैं हमको वो लोग। करेक्ट, कुछ बताना चाहते हैं। तो एक मन में जिज्ञासा होती थी कि मैं जाकर के उनसे पूछूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप व्हाट डू यू वांट टू टेल अस। तो ऐसे ही जब हम लोग ये सब निकलते हैं हरि नाम में बार बार, तो धीरे धीरे लोग का विचार बनता है कि यार ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर इनका मैसेज क्या है, ये ऐसा क्यों वेश धारण किए हुए हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये क्यों कीर्तन कर रहे हैं, क्या इनका क्या कहना चाहते हैं हमसे। करेक्ट। पहली बार कोई देखेगा कृष्णा डिवोटी को, क्या पहली बार बुक लेके आए तो एकदम से सही में नहीं आया, क्या अचानक कहाँ से, अरे पता नहीं कौन है लोग, ये मार्केटिंग वाले हैं, कौन है, कोई एकदम से ऐसा होता है। पर फिर दोबारा देखा उसने, यार ये यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अच्छा यहाँ भी है। तो ये कोई ऐसे नहीं है कि बस कोई आए और गए, दे आर देयर, ये तो सोसाइटी में परमानेंटली हैं। तो कुछ इसका मतलब इनके पास कुछ है, कुछ गंभीर चीज़ है, ये लोग कुछ बताना चाहते हैं, क्या है। और ये लोग अपने जीवन में बड़े अनोखे लोग हैं। ये लोग कोई सामान्य शराब पीना मौज मस्ती करने वाले लोग नहीं हैं, डिसिप्लिन है, इनका कुछ है। तो धीरे धीरे लोग इससे कम से कम सतोगुणी लोग तो आकर्षित धीरे धीरे होते हैं उससे। तमोगुणी लोग भी होते हैं एक्चुअली, तमोगुणी लोग भी बहुत आकर्षित होते हैं अगर थोड़ी सी सुकृति है उनके अंदर। कई बार हम देखते हैं पहली बार पुस्तक नहीं लेते हैं, पीछे से कोई दोबारा से पुस्तक लेने आएगा तो फिर ले लेते हैं। करेक्ट, क्योंकि पहली बार देखा तो एकदम से ऑन द स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाए, पता नहीं क्या होगा। फिर बाद में मन में विचार करते हैं यार भक्त तो इतना प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं, फिर दूसरा भक्त आ गया पीछे से, हाँ ठीक है। तो ऐसे बार डिस्ट्रीब्यूशन होने से धीरे धीरे वो सुकृति बढ़ रही है समाज के अंदर, और लोग जो अधिक से अधिक इन पुस्तकों को लेंगे और इसको समझेंगे। तो ये बदलाव आएगा, ये हमें सतत रूप से इसको प्रयास करते रहना होगा, ये बदलाव आएगा। ये पुस्तकें जा रही हैं, ये व्यर्थ नहीं जा रही हैं, ये पुस्तक वितरण से बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है। और रियली अभी बहुत महाराज बार इस बात को बोलते हैं कि बहुत फेवरेबल है इस समय कंडीशन, बहुत फेवरेबल है प्रचार के लिए, बहुत फेवरेबल है। आप देखिए ऐसे हम कॉलेज में गए, कितनी आसानी से वो लोग, अगर हम ढंग से प्रचार करेंगे सिस्टमेटिकली प्रॉपरली, हमारा आचरण अच्छा होगा, है ना, तो लोग प्रभावित होंगे और लोग चाहेंगे कि हमसे सुने और अपनाना चाहेंगे। तो हमें एक तो परसिस्टेंट रहना होगा, हाँ, आए गए नहीं, वी हैव टू बी कंटिन्यूसली प्रीचिंग। प्रचार कार्य रोक देंगे तो बेकार हो जाएगा, या उल्टा सीधा प्रचार करने लेंगे तो बेकार हो जाएगा। सो परसिस्टेंटली वी हैव टू डू, और हमें अपनी कृष्ण भावनामृत हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग उससे प्रभावित होंगे। प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो हमारी अपनी कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बढ़नी चाहिए, है ना। इसलिए तो भागवतम क्रांति कहलाता है, क्योंकि भागवतम में हम कृष्ण और भगवान के भक्तों के संपर्क में आते हैं और वो शुद्धिकरण करने वाला है। तो इस तरह से जो लोग भक्तों के संपर्क में आएंगे, इस मूवमेंट के संपर्क में आएंगे, यदि इसमें शुद्धता है, यदि इसमें कृष्ण चेतना है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वो लोगों की चेतना को प्रभावित करेगी, ट्रांसफ़र होगी उसमें से हमारी चेतना। तो इसलिए वी हैव टू मेंटेन अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी हैव टू बी कृष्ण कॉन्शियस। हमारी चेतना में कृष्ण होने चाहिए। अगर हमारी चेतना में कृष्ण नहीं है तो फिर वो शक्ति नहीं होगी। तो इसलिए
हमें खुद अच्छी कृष्ण चेतना में रहना है, और अच्छे कृष्ण चेतना में होंगे तो स्वतः प्रचार करने का इच्छा और उत्सुकता आएगी, और फिर जो लोग भी संपर्क में आएंगे वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। तो इसलिए यही फार्मूला है श्रील प्रभुपाद ने जो हमको दिया है। खुद अपने अच्छी कृष्ण चेतना को विकसित कीजिए और जाइए और लोगों को कृष्ण चेतना में लाने के लिए प्रयास कीजिए। दैट्स इट, वी हैव टू जस्ट ट्राई इट, सिंपल फार्मूला। हमें और कुछ नए मीन्स कुछ नई नई चीज़ें कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन की मॉडलिटी को कुछ हद तक बदल सकते हैं उसमें लोगों के उसके अनुसार, लेकिन मोर और लेस मैसेज हैज़ टू बी सेम, द प्रोसेस हैज़ टू बी सेम, प्योरिटी इज़ द फोर्स। वो चीज़ तो वही रहने वाली है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और वो पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द थॉट्स। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी रिवोल्यूशन श्लोक है। तो जन सामान्य में तो हम रिवोल्यूशन ला रहे हैं, लेकिन जो इस्कॉन के अंदर जो मेन कंसर्न है कि जो ऑलरेडी है और उनकी एक गलत धारणा है, मतलब सोशल वर्कर, उनको समाज सेवा करना। तो वीडियोज भी बहुत आते हैं यूट्यूब पर भी हमारे इस्कॉन से, और वो मिलियंस में जा रहे हैं, और जो एज इट इज़ फॉर्म में मैसेज दे रहा है, उनके व्यूज़ बहुत कम है, एक लिमिटेड ग्रुप में है, हम उससे बाहर नहीं जा पाते। तो मेरा सवाल है कि जैसे मुस्लिम आपने बताया जैसे आचरण है, तो मुसलमान है जो 2 बजे स्पीकर पे अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो हिंदुओं के हृदय में कहीं ना कहीं वो डर रहता ही है, अरे मुसलमान। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे हिंदुओं में धोती कुर्ता सीखा तिलक लेके जाएंगे तो कोई इंप्रेस यहाँ चलो निकलो यहाँ से, लेकिन जब मुसलमान जाएगा तो अंदर पहले डर आएगा। ये लोग क्यों? क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं, उनका जो रूल्स रेगुलेशन है, उनको जो विधि है वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो बाहर दिख रहा है। लेकिन हमारे में वो बाहर से है, लेकिन इनडायरेक्टली हम कुछ और बता रहे हैं, जो धर्म फॉलो नहीं कर रहे उनके लेवल पे आ गए होंगे। तो फिर वो रिवोल्यूशन कैसा आएगा? वो तो हर कोई बताएगा भगवत के बारे में, जो अभी कंडीशन है सोशल, तो उनके बारे में बताएगा तो नेचुरली अट्रैक्ट होगा कि हाँ भाई अभी हमारे ग्रंथ ये है, शास्त्र ये दिखा है। लेकिन आप भी तो वही कर रहे हो अल्टीमेटली, हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप कर क्या रहे हो, लेकिन एक्चुअल में अल्टरनेटिव क्या है? सो वी हैव टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन वेयर एवर इज रिक्वायर्ड। जहाँ भी क्रांति की जरूरत है वहाँ क्रांति लानी होगी। सो वी हैव टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन एवरीवेयर, इंक्लूडिंग दोज हु आर सपोज टू बी डिवोटीज। वो कार्य तो सबके हमेशा से हर जगह पे होना है। हमको फिर जो बाहर कार्य कर रहा है कोई विद इन इस्कॉन भी, हमको फिर माइंड में नहीं लेना, फिर हम हमारे अंदर शक्ति है जो भी उस पे लगे रहे, फिर उसके अंदर ही लगे रहे। बाहर जो कार्य कर रहे हैं इस्कॉन के नाम पे, आपने बताया जो लेक्चर में, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो करता है वो अपने हिसाब से वो करते रहे। नहीं, उनको भी हम प्रचार करें, उनको भी हम प्रीचिंग करें, लेकिन जो लोग सोच समझ करके जानबूझ के उस दिशा को अपनाए हैं बहुत स्ट्रांगली, तो वो लोग ऑलरेडी बिक चुके हैं उसके लिए। इट विल बी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट देम। सो वी उनमें से भी कुछ हैं जो इनोसेंट हैं, तो हमारे जो प्रचार है तो वो उन तक भी पहुंच ही रहा है, हम सबको ही प्रचार कर ही रहे हैं। हाँ, होते हैं तो वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी सोच समझ के पूरा उसमें एंटर हुए हैं, मतलब उनका बहुत दृढ़ श्रद्धा है उस तरफ चलने के लिए, तो इसलिए हम हो सकता है उन लोगों को आसानी से परिवर्तित नहीं कर पाए। तो हमें तो ढूंढना है वो जो तैयार हैं बदलने के लिए, है ना। तो इसलिए वी लीव दैम, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड वी डोंट वांट शुद्ध भक्ति, वी वांट ओनली दिस। ओके, सो लेट देम डू व्हाट वी कैन डू। वी डोंट हैव पावर विद अस राइट नाउ। हम क्षत्रिय नहीं हैं, क्षत्रिय होते तो ऐसा कर सकते हैं, जो भी गलत प्रचार करेगा दंड, तो वो हमारी शक्ति नहीं, वो हमारा कार्य भी नहीं है।
तो इसलिए वो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग सुनेंगे हम उनको सुनाएंगे। और रिवॉल्यूशन वहाँ से आएगा, जब थोड़ा इस्कॉन का केवल मखोटा होने से या केवल तिलक होने से नहीं है कि अरे भाई ये रिवॉल्यूशन करने वाले थे यही नहीं कर पाएंगे। सो वो भी माया चेले बन गए हैं, कली चेले। सो लीव देम, वो तो केवल बाह्य वेश उनका वैसा हो सकता है। सो हमें समझना है कि दे आर एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन पार्टी। रिवॉल्यूशन पार्टी के भाग वो नहीं रह गए हैं, तो उनको छोड़ दें। ठीक है, और लोग हैं जो तैयार होंगे। तो हम तो सबको प्रचार करें, भक्तों को भी करें, जो भी सुनने को तैयार है, जो भी इसको स्वीकार करने तैयार है, वी विल गो देयर। नहीं, कुछ और प्रश्न है? अच्छा, ओके, ठीक है, तो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।